गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम आज फ्रेंड्स बात करेंगे, आप मात्र 7 महीना बचा है जेईई मेन 2027 में, और अभी से अगर आपका लेवल 0 पे है तो भी आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। इसका 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप जेईई 2027 में 99 परसेंटाइल ला सकते हो। बस इस वीडियो को आप देखो और क्या मैं बताऊंगा रूटीन, उस रूटीन को अगर आप फॉलो कर लेते हो 7 मंथ रेगुलरली एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका 99 परसेंटाइल 100% कन्फर्म है। क्योंकि मैंने भी ड्रॉप ईयर में तैयारी की हुई है, तो मुझे इतना स्ट्रेटेजी हो गया है कि किस तरीके से 99 परसेंटाइल लाया जाता है। आइए बात करते हैं जेईई 2027 के लिए। किसके लिए? जेईई 2027 के लिए। आइए एक बार इस पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके पास 7 महीने हैं, 7 मंथ। जून ख़त्म ही होने वाला है, मान लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जून अभी आधा मान लो, मतलब कि 6.5 महीने से 7 महीने तक का टाइम है। अगर आपका लेवल 0 पे है तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ। इन चैप्टर्स को अगर आप बूस्ट कर लेते हो, एकदम कमांड कर लेते हो, सबसे हाई वेटेज चैप्टर मैं तीनों के लिए बात करूंगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के लिए बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैथ ही हार्ड लगता है जेईई का, क्योंकि जेईई का मैथ बहुत हार्ड आता है, हद से ज़्यादा हार्ड आता है। आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे ज़्यादा हार्ड आता है जेईई का मैथ। जेईई के मैथ में फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर, सबसे पहले वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। मत पूछो, इससे कम से कम तो 3 सवाल वेक्टर और 3D मिला के कम से कम 3 सवाल मिनिमम पेपर में आने हैं। दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इससे मान लो 3 सवाल मिनिमम पेपर में आने 3 6 सवाल। तीसरा तुम ले सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री इससे तो भाई 3 से 4 सवाल तक आते हैं, 3 से 4 सवाल इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और एक चैप्टर मान लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा चैप्टर है, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब है। और तुम उधर मान लो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी तुम 2 क्वेश्चन इससे भी मान लो। मतलब कि देखो 3 3 6, और यहाँ से भी अगर 3 ले ले 9 9 2 11, आप जेईई में 8 सवाल करते हो सिर्फ मैथ के, तो आपके 99 परसेंटाइल आती है, तो 11 सवाल हो गए। तुम अभी और एक चैप्टर दे सकते हो, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब कर लोगे लगभग तुम्हारे आराम से तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। 50 से 55 नंबर के बीच में 99 परसेंटाइल आ जाती है जेईई के मैथ में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर चाहते हो कि 99 परसेंटाइल ओवरऑल आए, तो फिजिक्स का चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैकेनिक्स। पूरा का पूरा मैकेनिक्स करो, अभी टाइम बहुत है। मैकेनिक्स। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी में हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, ईएम वेव। तीसरा मॉडर्न फिजिक्स, ये सब चैप्टर को भी करो। उसके बाद उधर से तुम ले लो यूनिट डायमेंशन, एसएचएम एंड वेव्स। उसके बाद उधर से तुम सेमीकंडक्टर, और फिर तुम्हारा ये ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव, ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स। तो ये सब चैप्टर को तुमको कमांड करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपका आता है, सबसे पहले आपका अभी कर लो इनऑर्गेनिक, पहले करो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग।
कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद तुम फिर पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डीएफ ब्लॉक कर लो। ये ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा ही कर लो। तीसरा कर लो तुम सॉल्ट एनालिसिस, पूरा इनऑर्गेनिक ही कर लो, सॉल्ट एनालिसिस। और जो बच गया इसमें चैप्टर, क्या बच गया इसमें, पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया। उसके बाद इसमें क्या बच गया, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। बाकी जो भी रेस्ट बचा वो कर लो। उसके बाद फिजिकल में आ जाओ। फिजिकल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो, पहले सबसे पहले मोल के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स बाद तुम तुरंत कर लो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब मॉडर्न फिजिक्स करना तभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेना है, क्योंकि सेम चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में अरे भाई इससे भी कम से कम आते हैं 3 सवाल, इससे आते हैं 2 सवाल, इससे आते हैं 1 सवाल, इन सब मिला के आते हैं 6 सवाल कम से कम। और इधर से तुम कर लो जीओसी। कुछ ऑर्गेनिक में नहीं समझ में आता है तो जीओसी कर लो। उसके बाद कर लो तुम अपना जीओसी के बाद कर लो फ्रेंड्स एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, ये कर लो। तो इतना चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपके जेई में 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस चैप्टर पे आपको कमांड हो गया तो जेई में 99 परसेंटाइल आएगी और टॉप एनआईटी कॉलेज, एनआईटी ट्रिची आपको मिल सकता है। और एडवांस में अच्छा करोगे तो आपको आईटी कॉलेज बढ़िया सा मिल सकता है। बाकी बने रहिएगा इसी तरह की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।